हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर। आज हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के जो पीवाईक्यूज आए हैं 2022 में, उनके बारे में। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जिस पार्ट से हैं उसे मैं पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स मेजर पोर्शन से आता है और बाकी एल्डिहाइड कीटोन्स के क्वेश्चन आई होप ज़्यादा होंगे। एल्काइल हैलाइड, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स, जिन्हें कुछ भी हम कह सकते हैं, इनमें से क्वेश्चंस कम आए हैं और इनके क्वेश्चंस को हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चन से डिफरेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि हाइड्रोकार्बन वाले भी क्वेश्चंस देख लो और अल्काइलाइड वाले भी क्वेश्चन देख लो और अल्कोहल वाले भी मैं कहता हूँ देख ही लो। फिनॉल से अलग बात चलेगी। ये 3 चैप्टर काफ़ी पास पास के हैं, तो हो सकता है एक आध क्वेश्चन रिपीट हो तो उसे माइंड मत करना, मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए तो मेरे को बताना, मैं उसे मतलब पूछ लेना। तुम उस पर तो सिंपल बात है यार, अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके पूछ लेना, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। वो हार्डली कोई दिक्कत पैदा करेगा। अभी फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्कशन हम फिर से मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डिटेल में करेंगे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की एनसीईआरटी वाले रिएक्शंस मैंने वीडियो में रिकॉर्ड करके रखी हुई, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, वहाँ पे तुम देख सकते हो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, बोर्ड वाले नोट्स में, वहाँ से भी काम चल जाएगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो उसे पॉज करके आराम से देख के साथ साथ लिखो क्वेश्चन को, जिससे मैकेनिज्म का भी आइडिया लगता रहे यार। अब नहीं लगेगा आइडिया तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। फिर तो ये लगेगा कि ऑर्गेनिक रटनी है रटनी, और फिर रट रट के ही काम चलता रहेगा। रटेंगे नहीं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर हमने 6 दिन लगातार ऑर्गेनिक को दिए तो ऑर्गेनिक भी इंप्रूव हो जाएगी, जैसे हमारी इनऑर्गेनिक इंप्रूव हुई। कमेंट करके ये बताना कि पी ब्लॉक पढ़ने के बाद इनऑर्गेनिक की क्वेश्चंस तुमसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो भी बताना भाई, कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को ही मिलेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फ़ायदा होना ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी सब तो ठीक बात है, जो कुछ हो रहा है हो ही रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस को, डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन में एक एल्काइल हैलाइड दे रखा है जिसकी रिएक्शन NaCN से कराई है और AgCN से कराई है। ठीक है, सॉल्वेंट दिया और कंसीडर द अबव रिएक्शन लिखा है, A और B हमें बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम सिंपल बात करें, बिल्कुल सीधे सीधे, तो अगर हम RCl की बात करें, RCl की रिएक्शन अगर AgCN से कराई जाती है तो RNC बनते हैं, RNC बनते हैं। और अगर RCl की रिएक्शन KCN से कराई जाए तो RCN बनते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन क्यों बनते हैं इसका रीज़न मैं बताता हूँ तुम्हें, कि KCN में ये आयनिक है। आयनिक है तो C पे निगेटिव है और N पे लोन पेयर है। तो निगेटिव और लोन पेयर में कौन ज़्यादा डोनर बेहतर है? निगेटिव वाला। तो इसे ये कार्बन यहाँ से डोनेट कर देता अपने इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है। किसके कंपैरिजन में? लोन पेयर के कंपैरिजन में। लेकिन जब AgCN की बात होती है तो AgCN क्या है? AgCN क्या है हमारा? AgCN ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। AgCN क्या है? AgCN हमारा है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें देखो CN में N का लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होगा, ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा इसमें। और मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होने की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बार डोनेट कर पाता है, जिससे कि AgCN के केस में आइसोसाइनाइड बनते हैं और KCN के केस में हमारे साइनाइड बनते हैं, या NaCN के केस में साइनाइड बनते हैं। ठीक है, KCN का हो या NaCN का हो एक ही बात है, वो तो एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो इसका आंसर क्या देखेंगे? NaCN के केस में CN बन जाएगा और AgCN के केस में NC बनेगा। तो आंसर तो हमारा C आ जाएगा। आंसर ज़्यादा आंसर निकालने पे जोर नहीं देना हमें, है ना। हमें आंसर निकालने पे ज़्यादा जोर देना ही नहीं है। हमें बात करनी है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और समझ के करनी है, कोई मतलब प्रेशर की बात नहीं है। इसी तरह से एक सवाल इसमें बनता है कि अगर हम RX की रिएक्शन AgNO2 से कराएं तो क्या होगा, और KNO2 से कराएं तो क्या होगा। RX की रिएक्शन अगर AgNO2 से कराओगे तो RNO2 बन जाएंगे, और KNO2 से कराओगे तो RONO बन जाएगा। बिल्कुल सेम तरीका है, सिंपल बात है, आसानी से समझ में आनी चाहिए। NO2 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे NO2 माइनस का, तो वो इस तरह से दिखाई देगा तुम्हें। ठीक, और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। ठीक, तो ये NO2 है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं। ये बात समझ में आ जानी चाहिए यार, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी को भी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपाउंड ए अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू गिव बी, द करेक्ट स्ट्रक्चर एंड कायरलिटी ऑफ द कंपाउंड बी। तो ये बेसिकली हमें गिवन क्या है, मैं अगर थोड़ा सा बड़ा बनाऊं तो ये बना हुआ है, इसकी रिएक्शन हमें Mg ईथर से करानी है। Mg ईथर से करानी है तो ये ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन है, किसकी है, ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन की है। ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन की है तो ये यहाँ पे आ गया निगेटिव और यहाँ पे आ गया MgBr। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगली रिएक्शन वो कह रहा है कि D2O से कराओ, तो D2O से एसिड बेस होगी और एसिड बेस होके बनेगा क्या, एसिड बेस होके यहाँ पे लग जाएगा D और ये कायरल बन जाएगा, तो ये कायरल हो गया और D बन गया। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब भी हमें एसिड बेस करानी होगी तो सबसे पहले हम एसिड बेस रिएक्शन ही ग्रिग्नार्ड की कराते हैं। तो आंसर आ गया इसका सी पार्ट, सिंपल है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर 1,2 डाइहैलाइड हुआ, कभी ध्यान रखना भाई, मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, अगर 1,2 डाइहैलाइड हुआ और इसकी रिएक्शन Mg ईथर से करा दी तो एल्कीन बन जाएगी मेरे भाई, है ना। ठीक, एल्कीन बन जाएगी, कोई इसमें प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, आराम से बात समझ में आनी ही चाहिए, है ना। सिंपल सिंपल बातें हम लोग कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, इथाइल बेंजीन की रिएक्शन पहले कराई Br2Fe से, फिर Cl2H से कराई और फिर कराई है अल्कोहलिक KOH से। तो इथाइल बेंजीन ले लेते हैं हम लोग, पहले इथाइल बेंजीन लिया हम लोगों ने, और जब भी Br2Fe आया तो ब्रोमिनेशन करानी है। हमें क्या कराना है, ब्रोमिनेशन कराना है इसका। अब ब्रोमिनेशन कराना है तो एल्काइल ग्रुप होता है बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो ब्रोमिनेशन कहाँ कराएंगे, CH2CH3 जो है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो ब्रोमीन को पैरा पे लगा देगा। ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, ब्रोमिनेशन कर रहा है। और ये ग्रुप कैसा है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो ये कहाँ भेजेगा ब्रोमीन को, ये भेज देगा Br को पैरा पोजीशन पे। चलो भाई, एक बात खत्म हो गई। अब अगली बात आती है कि इसकी रिएक्शन हमें फिर से करानी है, कि सर थोड़ा दूर लिख लेते हैं यार, इसकी करानी है हमें Cl2 और हीट करना है। Cl2 हीट करना है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराना है। रिएक्शन कैसी होगी, फ्री रेडिकल पास से होगी, तो बेंजाइलिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा। पहले ये रेडिकल बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे रेडिकल बनने के बाद क्या होगा, पहले ये रेडिकल बन जाएगा यहाँ पे, और फिर रेडिकल बनने के बाद यहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाएगा Cl रेडिकल, तो क्या बन जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बन जाएगा CHCl और यहाँ पे बन जाएगा CH2H। अलग लिख लिया, जानबूझ के CH2H लिखा है क्योंकि हमें अल्कोहलिक KOH से भी रिएक्शन करानी है। अब जब अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओगे तो अल्फा से H और बीटा से X, तो ये बीटा एलिमिनेशन है, तो अल्फा से H और बीटा से X निकाल के हम क्या बना देंगे, एल्कीन। भाई याद आ रहा, सेटजेफ रूल याद आ रहा है, बिल्कुल सबको याद आना चाहिए। किस कैसे बनाई हमने, E2 हुई है और ये इससे हम क्या बनाते हैं, सेटजेफ रूल करते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि पुअर बिकम्स पोरर, पुअर बिकम्स पुअरर, गरीब को और गरीब बना दो। उस बीटा कार्बन से H निकालो जिसके पास क्या हो, जिसके पास ज्यादा कम H हो, जिसके पास कम H हो उस बीटा कार्बन से H निकालो। अल्फा से X निकालो, बीटा से H निकालो। ठीक है, अल्फा बीटा उल्टा लिख गया था तो उतना हो जाता है। ठीक है, चलो भाई। अब यार और मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा दिमाग लगा के सवाल को लगाओगे तो अच्छा रहेगा, केवल छापने से काम नहीं चलेगा, मन लगा के पढ़ो थोड़ा, है ना। आखिरी के 8 दिन बचे हैं, अब मैं ये वीडियो बनाऊं, क्या तुम चाहते हो कि भाई आखिरी के 8 दिन क्या करना चाहिए, चलो वो भी बना दूंगा तुम्हारे कहने से। एक वीडियो और आ जाएगा कि अगले 6 दिन में तुम्हें 31 तारीख से लेकर 6 तारीख तक क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, मैं वो सब बात बताऊंगा उसमें। ठीक, चलो थोड़ा रूटीन भी ठीक करना है, रात रात भर जग के नहीं पढ़ना है ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेलोजिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विल यील्ड मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप एज ए मेजर प्रोडक्ट। तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो हमें क्या, हमने कल बताया था तुम्हें, ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, आई होप रिपीट लग रहा है मेरे को। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा कि अगर दोबारा आ जाएगा तो हम लोग दोबारा देख लेंगे। अगर किसी का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उससे फ़ायदा हो जाएगा उसका। तो ये बन गया हमारा, हमने 4 कंपाउंड बना लिए अपने साफ साफ। ध्यान रखना कि जो ज़्यादा डायरेक्टिंग है वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसमें ये लगा रहा है प्लस आई और प्लस एच, ये लगा रहा है माइनस आई और माइनस एम। ठीक, तो इसमें कौन डिसाइडर है, CH3 डिसाइडर है। मैं सर्किल कर रहा हूँ जो भी डिसाइडर है, CH3 डिसाइडर है। तो CH3 डिसाइड करेगा तो कहाँ पे भेजेगा, इसके अपने ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो CH3 के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे तो नहीं लगेगा। इसमें क्या है, इसका प्लस आई है और प्लस एच है, इसका माइनस एम है भाई। तो इसका फिर से ऑर्थो और पैरा पे जाएगा, ये डिसाइडर है। जो डिसाइडर है मैं उसे सर्किल कर दे रहा हूँ। ठीक है, ऑर्थो CH3 कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इस वाले में देखो, इसमें भी क्या लग रहा है, माइनस एम लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है प्लस आई और प्लस एच। तो यही डिसाइडर है फिर से, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो और पैरा पे लगेगा। ठीक है, इसमें देखो CH3 कैसा लगा रहा है इफेक्ट, इसे सर्किल नहीं करते, पहले CH3 कैसा लगा रहा है, प्लस आई और प्लस एच लगा रहा है। लेकिन थोड़ा नीचे रख लेते हैं, ठीक। लेकिन जो OH है उसके पास प्लस एम इफेक्ट है, देखो ध्यान से। प्लस एम इफेक्ट I और H दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लस एम लगा रहा है, ये प्लस एम लगाने से क्या होगा, ये डिसाइड करेगा। तो ये अपने ऑर्थो पे लगाएगा और पैरा पे लगाएगा। तो अगर यहाँ पे लगा दिया तो ये CH3 के रिस्पेक्ट में कैसी पोजीशन है, मेटा पोजीशन है। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा आंसर इसका। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट बी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। अब एल्कीन पे Br2 और CH3OH की रिएक्शन करानी है। तो हमेशा मैं एक जनरल रिएक्शन लिखता हूं तुम्हारे लिए, जनरल से तुम्हें ज़्यादा फायदा होगा। इस क्वेश्चन को तो लगा ही देंगे देर सवेरे ना। एल्कीन पे जब भी रिएक्शन Br2 की होगी तो Br2 की रिएक्शन 2 तरह से हो सकती है, एक तो CCl4 से हो सकती है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। Br और Br दोनों कहाँ आ जाएंगे, अगर मैं इसे वेज पे लगा दूँ एक को, तो एक को हमें डैश पे लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये एंटी एडिशन है। ठीक, कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। ठीक, और अगर हम Br2 के साथ हम वाटर ले लें या अल्कोहल ले लें तो क्या होगा कि एल्कीन से जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें एक तो Br लगेगा और एक OH या OR में से कुछ लगेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, हेलोहाइड्रिन फॉर्मेशन इसे कहते हैं। तो ये बनेगा इसमें, तो सेम रिएक्शन है इसमें। सब रिएक्शन कैसे होगी, इन दोनों ही रिएक्शन के मैकेनिज्म में साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा। ठीक है, जो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना उस पर ROH जब अटैक करता है तो ध्यान रखना जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होने का वहां पे अटैक करेगा। ठीक है, कई लोग यार ये कह रहे हैं ना, कमेंट में लिख रहे हैं कि मेरे को पूरी ऑर्गेनिक पढ़ा दो। देखो बहुत कम दिन बचे हैं, जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उसमें रिएक्शन बताता हुआ चल रहा हूँ, उन्हीं को ध्यान से देख लो, तुम्हारा उनसे काम चल जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो देखने का समय है नहीं हमारे पास, क्वेश्चंस के साथ ही रिएक्शन सीखते चलो, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। अदरवाइज तो मतलब यू विल बी लॉस्ट कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, यार बहुत मुश्किल ही हो जाएगा ना। चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है, चलो उसे व्हाइट पेन से सॉल्व कर लेते हैं। लिख रहा है CH3C, ये ऐसे नीचे करते हैं सॉल्व, यार यहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन में जो गिवन है मॉलिक्यूल वो गिवन है CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक, जब इसकी रिएक्शन कराई Br2 के साथ लिया है अल्कोहल,
तो मैं पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना देता हूँ आप लोगों के लिए। जिस मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे थे तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बना दिया। स्टीरियो केमिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि प्रोडक्ट में भी नहीं दी है, तो स्टीरियो केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। मेंस में स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ केवल, ठीक है। अब जो अल्कोहल आया वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कार्बोकैटायनिक कैरेक्टर ज़्यादा, यानी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे। कहाँ अटैक करेगा? विल अटैक ऑन more substituted side, more substituted, स्पेलिंग सही कर देते हैं, ठीक। तो इसका अटैक कहाँ होगा? ये इस कार्बन पे अटैक करेगा और इधर घुमा देगा इसे। तो इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CCH3, C यहाँ पे आ जाएगा Br, और मैं अगर थोड़ा और अच्छे से लिखूँ तो इसे यहाँ पे CH3 ऊपर लिख देता हूँ और OCH3 नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। H जो Br माइनस निकला था वो ले जाएगा। अब इसकी रिएक्शन HI से कराइए तो ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस ले लेगा। देख लो ऊपर HI से ही कराइए ना, हाँ गुड, HI से कराइए। A तो बन गया हमारा, ठीक। जब HI से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेगा H प्लस, ये बन जाएगा OH प्लस CH3 CH Br और CH3। अब ये एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल ये निकल जाएगा CH3OH और यहाँ बन जाएगा कार्बोकैटायन। तो क्या बन गया? CH3 CCH3, यहाँ बना कार्बोकैटायन, यहाँ बन गया CH Br और CH3। फिर फर्दर क्या हुआ भाई? फिर इस पर I माइनस इस पर अटैक कर देगा और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। थोड़ा मैंने लेंदी करके लिखा है, मतलब उतना लेंदी है नहीं, मैंने पूरा एक्सप्लेन करा इसलिए थोड़ा लेंदी हो गया है। आई होप तुम लोगों को पसंद आएगा ये तरीका। वैसे जुगाड़ तो यार कोई फ़ायदा नहीं होता सीखने का, जेई का सवाल या तो लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। जुगाड़ से कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इसका जो आंसर आएगा हमारा क्या आ गया? एक बार देखना जरा, CH3 के साथ क्या लगा हुआ है? 2 CH3 के साथ I लगा हुआ है। 2 CH3 के साथ I वाला ऑप्शन क्या है? देखो यार भाई ढूंढो, 2 CH3 के साथ I और ये B ऑप्शन मिल गया इसका, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के टुवर्ड्स हमें रिएक्टिविटी निकालनी है, तो पहले तो भैया सबके नाम याद होने चाहिए यार, है ना। अगर नाम भी नहीं याद हुए तो बड़ी दिक्कत होगी, है ना। लिख ही नहीं पाओगे जब नाम, तो फिर करोगे क्या? वहाँ बैठे रहोगे पेपर में सवाल लिए। तो नाम देखो पहले क्या है। नाम के साथ स्ट्रक्चर बना देते हैं, पैराजाइलिन, ये A बन गया हमारा। ब्रोमोबेंजीन तो सब लोग बना लेंगे, पैराजाइलिन में हो सकता है कुछ भाई लोग फंस जाएं। मेसेटाइलिन कॉमन नेम है, ये जल्दी से बन जाने चाहिए सबसे। अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो क्योंकि ऐसा सवाल तो फिर रिपीट हो सकता है। नाइट्रोबेंजीन हो गया D और बेंजीन हो गया E, ठीक। अब हमें क्या करना है? हमें नाइट्रेशन करना है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना। नाइट्रेशन करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है। जब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है तो हमें सबसे ज़्यादा क्या देखना है? हमें देखना है कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में है? तो भाई जहाँ पे 3 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हों +I और +H से, वही जगह सबसे सही है, ठीक है। तो C में होगा सबसे ज़्यादा। अगर C में सबसे ज़्यादा है तो तुम्हें सीधा आंसर दिख गया कि आंसर तो B आएगा, ठीक। फिर भी मैं कंपेयर करवा देता हूँ, ऑप्शन टिक करने के हिसाब से तो आई गया ना आंसर यार, उसमें कौन सी भारी बात है। C ऑप्शन में किसी में ज़्यादा और दिए नहीं तो B आंसर हो गया, काम खत्म, ठीक। लेकिन C में सबसे ज़्यादा है। फिर अगर हम A में देखें तो +I+H 2 जगह लग रहा है, तो C से कम होगा A में। फिर A से कम किस में होगा? A से कम होगा बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो यानी कि ये E था। इसे वैसे लिख देते हैं वाइट पेन से, ये E था, तो ये E आ गया यहाँ पे। E के बाद आया ये लगा रहा है -I और ये लगा रहा है -M, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी -I में होगी कम और सबसे ज़्यादा कम होगी D ऑप्शन में। तो आंसर हमारा जो आ गया वो B आ गया। सिंपल सवाल था,
लॉलीपॉप क्वेश्चन इसे कहते हैं। नंबर अगर इसमें भी नहीं ले पाए तो फिर किसी भी नहीं ले पाओगे भाई, है ना। आराम से बिल्कुल धीरे धीरे, है ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखो क्या चाहते हो, ये भी बताओ मेरे को। देखो मैं तुम्हें सामने से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे को सामने से ही देख रहे हो ना यार। तो मेरे को बताओ, आस्क डेक्स्टर कैंप पे टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे से डाउट पूछो, भर भर के पूछो, जितने पूछ सकते हो, लेकिन कम से कम पढ़ के सवाल लगाओ। बिना मतलब पढ़े केवल याद मत करना, है ना। जो बात ना समझ में आए मैं वॉइस नोट भी भेज दूंगा जरूरत पड़ने पे, ठीक। चलो अगला सवाल देखते हैं। करा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन 1 गेट्स। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन कराना है, तो पहले एनिलीन बना लेते हैं भाई लोग। अरे यार, एनिलीन बन गया। अब इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराना है तो AlCl3 से रिएक्शन कराएंगे। जब AlCl3 कैटलिस्ट लेंगे तो होगा क्या, नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद व खुद अटैक कर देता है किस पे, AlCl3 पे, और AlCl3 पे अटैक करके बना देता है यहाँ पे NH2 प्लस और AlCl3 माइनस, ये सॉल्ट बना देता है, ठीक। अब इस सॉल्ट के बन जाने से NH2 पे प्लस आ गया तो ये माइनस आई लगाना शुरू कर देगा, और माइनस आई की वजह से ये कैसा हो जाएगा, ग्रुप कैसा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग। अगर ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया तो ऑर्थो पैरा पे तो बन सकता नहीं, एमाइड तो बनने से रहा, तो आंसर तो आ जाएगा डी। ध्यान रखना, इसीलिए जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है वो भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में पुअर यील्ड देते हैं। जिनके ऊपर -m -i लग रहा होता है वो तो पुअर यील्ड देते ही देते हैं, साथ में वो भी पुअर यील्ड देते हैं जिन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि वो AlCl3 के साथ खुद रिएक्ट कर लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में नाइट्रोबेंजीन जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन रिएक्ट्स विद Cl2 टू गिव प्रोडक्ट X, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ये भी शायद क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो मैं फटाफट इसे लिख देता हूँ, ये रिपीट आ गया है। देखो इनके क्वेश्चंस को बाइफर्केट करना बहुत मुश्किल काम है यार, मेरे लिए भी मुश्किल है। वैसे कायदे में तो अगर मैं बड़ा वीडियो बनाने की सोचता तो मैंने पहले एक आइडिया लगाया था कि क्यों ना अल्काइलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल और हाइड्रोकार्बन का एक वीडियो बनाया जाए, लेकिन वो वीडियो फिर बहुत बड़ा हो जा रहा था। बड़ा होने का मतलब उसे लगभग 2.5 घंटे डिस्कस करना पड़ता है और तुम उतना वीडियो देख नहीं पाते। तो मैंने सोचा चलो इसे पार्ट में ही करते, तो इसलिए एक आध क्वेश्चन ओवरलैप कर रहा है तो उसे इग्नोर कर देना, है ना, स्किप कर देना। यूट्यूब में तो ऑप्शन है ना अपने आगे बढ़ाने का, बढ़ा देना आगे। तो इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने आ गए भाई, 6 आ गए। और इसका नाम BHC है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, इसे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड कहते हैं, लिंडेन, ठीक। अगला, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑब्टेन्ड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ क्लोरो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बना लेते हैं। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ये बना लिया। अब इस पे एक बार Cl यहां लगा सकते हो, एक बार Cl यहां लगा सकते हो, जहां जहां लगा सकते हो Cl मैं लगाता जा रहा हूं। देखो जरा ध्यान से, कोई गड़बड़ करूं तो बता देना। थोड़ी स्ट्रेंथ और बढ़ जाए फिर वी विल गो लाइव। मज़ा नहीं आएगा ना कि मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ लाइव में, कोई आया ही नहीं देखने। तो अगर कोई आएगा, मतलब थोड़े से तुम लोग जो सपोर्ट कर रहे हो ना, बहुत मज़ा आ रहा है। तुम लोग कमेंट लिखते हो, दिल को बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम कुछ लोग सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करोगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर मैं एडवांस के लिए मैं लिटरली कर रहा हूँ कि वी विल गो लाइव, ठीक। और वहाँ पे फिर तुम्हें मज़ा आएगा ऑर्गेनिक करके। मैं ऑर्गेनिक से ही शुरू करूँगा और तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब अलग लेवल की बात चलेगी फिर जब लाइव होगा तो। क्योंकि यार रिकॉर्डिंग में तो फिर उतना मतलब डिस्कशन लिमिटेड ही रहता है, लेकिन लाइव अगर क्राउड अच्छा होगा, थोड़े मतलब कम से कम 100-50 लोग तो आए यार देखने, ठीक। तो मैं फिर इसे लाइव ले जाऊँगा और लाइव पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तब मज़ा आएगा असली, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को थोड़ी मदद लगेगी यार। जो अपने बच्चे हैं मैं उन्हीं से कह सकता हूँ कि भाई तुम लोग तो अपने हो, तुम लोगों ने वीडियो देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, तो और लोगों तक पहुँचाओ इसे। मैं बिल्कुल ये बात
मतलब कैसे कहूँ मैं जो होगा ठीक है, देखा जाएगा। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ अगर और सही होगी ना तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर मतलब मेरा एंथो लेवल अलग ही लेवल पे होगा। फिर हम लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसे डिस्कस करेंगे, लाइव भी जाऊँगा पक्का 100%। तो ये क्या हो गया, इसमें कोई कायरल नहीं है तो इसमें एक बनेगा कंपाउंड, इसमें भी कोई कायरल नहीं है एक बनेगा, इसमें दो कायरल कार्बन है। दो कायरल कार्बन मतलब नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला होता है क्या, 2⁻n, यानी कि ये हो गया 2⁻2 यानी 4 बन गए इससे। ठीक, कितने बन गए? 2⁻2 यानी कि 4 बन गए। इसमें भी दो कायरल हैं तो ये 2⁻2 यानी कि 4 इससे ही बन गए। इसमें कोई कायरल नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखो इसे, तो इसे अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये वेज है और ये भी वेज है। फिर एक बना सकते हैं, एक को वेज पे रखें और एक को डैश पे रखें, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन गए तो ये 2 बन गए। ठीक, तो टोटल कितने हो गए? 1 + 1 + 4 + 4 + 2 यानी कि 12 हो गए। तो आंसर इसका 12 आ गया। ठीक है, तो ये मतलब हेलोजन्स डेरिवेटिव्स के हम लोगों ने, हेलो डेरिवेटिव्स के, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। मेरा बस इतना सजेशन है कि वीडियो को देखो पहले, लेकिन उससे पहले सेल्फ अटेम्प्ट शूट करो। मैं इस बार आंसर भी दूंगा उसके, और उसे देख के फिर ये सवाल लगाओ और देखो कहाँ पे गलती हो रही है। जो गलती हो रही है उसे वीडियो में देखो। अगर वीडियो से बात नहीं समझ में आ रही है तो टेलीग्राम चैनल पे मैं फिर बता रहा हूँ कि वहाँ जाके उसे देख मेरे से डाउट डायरेक्टली पूछ सकते हो, मैं इन पर्सन आंसर करूँगा। ठीक है, और थोड़ा सा लोगों को और पुश दिलवाओ, थोड़ा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो फिर ज़्यादा मज़ा आएगा यार। थोड़ा इंतुक तो चाहिए ही ना हर किसी को, तो वही मेरे को भी चाहिए, उतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। लेकिन वो तो अगर तुम लोग दोगे अपना, मतलब तुम लोग जो अफेक्शन शो कर रहे हो, जो जिस तरह से लगातार वॉच आवर्स बढ़ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ, तो अच्छा लगता है देख के कि मैं जो बना रहा हूँ वो किसी के काम आ रहा है, कोई उसे यूज़ कर पा रहा है। तो इसे आगे बढ़ाओ, बस इतना ही कहना है यार। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, अगले वीडियो के लिए तैयार रहना। वो भी इस वीडियो के अगले दिन वाला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग अल्कोहल, फिनॉल ईथर सारा ही कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।